10 मुहर्रम को वक्त असर से पहले यजीदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, क्योंकि सरकार के जिस्म पर उस वक्त 1950 जख्म थे, और जख्म भी ऐसे थे जिसमें हवा आर पार होती थी, और सरकार 71 जनाजे उठा चुके थे। लेकिन जब सरकार के कानों में ये आवाज़ पड़ी ना कि शायद अली का पुत्र जो है वो मजबूर हो गया, तो सरकार ने अपनी तलवार की तरफ देखा और जलाल में बोले कि क्या तू मेरी रफ्तार का मुकाबला कर सकती है। उस तलवार ने जवाब दिया था कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों में चलती रही हूँ, एक दफा मुझे म्यान से बाहर तो निकाल ले, इस काफरों की गर्दनें देखे मैं कैसे उड़ाती हूँ। और सरकार ने अपनी सवारी को देखा, बोला तू मेरी रफ्तार का मुकाबला कर पाएगी। तो सवारी ने भी बोला था, जुलजना ने भी बोला था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक दफा मेरी पीठ पे आए, मैं माई फातिमा ज़हरा सईदा सलामुल्लाह अलैहा की चादर में दाने खाती रही हूँ, आप एक दफा मेरी पीठ पर तो आए। तो बताया जाता है कि 12 मिनट्स की जंग में सरकार ने हजारों के हिसाब से यजीदी जो उनके सर उड़ा दिए थे। और तभी जाकर नमाज असर का जो है ना वो टाइम हो गया था, अजान की आवाज़ आई थी, तो सरकार ने तलवार म्यान में वापस रख दी थी। और सरकार सजदे में जब अल्लाह ताला की ज़ात को सजदा करने लगे थे, तो उन काफरों ने फिर सजदे की हालत में सरकार को शहीद किया था। वरना मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे को शहीद करना कोई इतना आसान काम नहीं।